अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्किप मत कीजिए, बस 5 मिनट आप दे दीजिए, आपका बहुत फ़ायदा होगा इसमें। स्पेशली सबसे पहले आज मैं इस पूरे वीडियो में 10th क्लास की बात करूँगा। जो 10th क्लास हमारा है वो उसका जो है सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हुआ है और उनको जो है थ्योरी में 80 मार्क्स आएंगे, यानी कि उनके मार्क्स जो है 80 में से होंगे। और इसके अलावा जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए होंगे। तो एक पूरा व्यू आपको मैं आज दूंगा यहाँ पे इस वीडियो में। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और दूसरी ये बात कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी चैनल है @शफ़ी सर। अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आज एक अहम इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो 10th क्लास के लिए है। आप बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। 10th क्लास का है ये, मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और किस तरीके से आपका जो है नया पैटर्न आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मैं बताना चाहूँगा, हर एक पेपर के मार्क्स जो है 80 में होंगे आपको, चाहे उर्दू इंग्लिश साइंस मैथ और हिस्ट्री का हर पेपर जो है इसका जो होगा आपको 80 में से मार्क्स होंगे। यानी कि थ्योरी पार्ट आपका 80 होगा। फिर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिक्लेयर कर दिया है, पूरी तरीके से आपके सामने रख दिया है वो चीज़ के आपको 80 के लिए खाली 56 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। 56 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं और 20 मार्क्स आपके जो आएंगे वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। वो यानी कि जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके हाथ में सारी इन्फॉर्मेशन है। वो आपको कितने मार्क्स देना चाहेगा वो उसके हाथ में होगा। उसी को हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। वो वही टीचर्स रखेंगे और उसी को फॉरवर्ड करेंगे। तो उन 20 मार्क्स के लिए आप अपनी टीचर के साथ रब्ता कीजिए और इन 80 मार्क्स के साथ आप मेरे साथ रब्ता कीजिए मेरे इस चैनल पे @शफ़ी सर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो इंग्लिश पेपर होगा, जो इस साल का इंग्लिश पेपर होगा वो किस तरह का होगा। 80 में से मार्क्स होंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं खाली 56 मार्क्स। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए इसका। सबसे पहले आपका सेक्शन ए होगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो इसमें आपको क्या आएगा, इसमें से आपको 1 मार्क्स 5 मार्क्स आएंगे, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 15 मार्क्स है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी हो गए 5 मार्क्स। फिर दूसरा है रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें भी आपको 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश का मैं बता रहा हूँ आपको, सेम प्रोसीजर है, इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम में पेपर आएगा। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी 5 मार्क्स है। तो इसमें भी एक पैसेज है और आखिर में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वो भी 5 है। यानी हो गए 5, 10 और 15 मार्क्स। ठीक है, ये आपके पैसेज वर्क है, या इजी होगा आपके लिए, पढ़ना आपको है, उसके बाद आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में भी आपके 15 मार्क्स होंगे। तो इंसर्ट अप्रोप्रिएट मॉडल्स जो है ग्रामर सेक्शन है, 15 मार्क्स इसके भी है। तो इसमें आपको सबसे पहले आ जाएंगे ए और बी, यानी कि 2 पार्ट पहले के हैं, तो 2 मार्क्स हो गए इसके। ठीक है, 2 मार्क्स जब इसके हो जाएंगे तो उसके बाद पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपको सूटेबल आर्टिकल्स डालने हैं, 2 मार्क्स इसके होंगे। पुट इन द रिलेटिव क्लास एंड रीराइट द सेंटेंस, इसके आपके 3 मार्क्स होंगे, यानी कि एक पार्ट होगा तो 3 मार्क्स इसके आएंगे आपको। तो उसके बाद जो है चेंज द डायरेक्ट स्पीच इन टू द रिपोर्टेड स्पीच, 3 मार्क्स इसके होंगे। अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, आप डालिए को पंक्चुएट करना है तो उसके आपके 5 मार्क्स है। हो गए 2 और 4, 4 3 हो गए 7, 7 3 हो गए 10, 10 5 हो गए 15 मार्क्स। तो 15 15 हो गए 30 मार्क्स आपके। उसके बाद आते हैं सी सेक्शन में। सी सेक्शन राइटिंग स्किल्स, इसमें आपको 20 मार्क्स होंगे। पहले सेक्शन ए में 15, सेक्शन बी में 15 और सेक्शन सी में आपके 20 मार्क्स होंगे। तो डायलॉग राइटिंग होगी, इसमें आपके 3 मार्क्स होंगे। डू द फॉलोइंग क्वेश्चन एट डायरेक्टेड, इसके आपके 3 मार्क्स होंगे। हो गए 3 और 3 हो गए 6 मार्क्स। साथ ही लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके बाद आपको जो है 4 मार्क्स होंगे और 5 मार्क्स होंगे। डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी आपके 5 मार्क्स होंगे। और डू एनी ऑफ द फॉलोइंग में ऑर्डिनेट फ्रॉम द आइडिया, तो इसके भी आपके 5 मार्क्स होंगे। ये इंग्लिश का बता रहा हूँ, सेम प्रोसीजर में आएगा। आपको 56 ही अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन डी में आते हैं अब। तो सेक्शन डी भी 30 का होगा, आपको याद होगा। ये भी 30 का, सेक्शन डी भी 30 का और सेक्शन सी भी 30 का, हो गए 60।
बिल्कुल वो हो गए 60। इसके 20 होंगे, एक्चुअली सॉरी, इसके 20 होंगे तो इसके 30 होंगे। पहले सेक्शन ए 20, सेक्शन 20 और सेक्शन सी 20 हो गए। 20 40 60, 20 और 40 हो गए। ठीक है, तो इसमें आपको देखेंगे, इसमें आपको 30 मार्क्स आएंगे। तो 2 × 3 हो गए 6 मार्क्स इसके होंगे। इसके बाद ये आखिरी पेज जो होगा, 3 आएंगे इसमें से, डू एनी ऑफ 4 ऑफ द फॉलोइंग, 4 3 मार्क्स के होंगे। तो डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो 6 × 1 हो गए 6, तो 6 मार्क्स, 2 में से एक आपको करना है, उसके 6 मार्क्स होंगे। तो आखिरी में इंग्लिश के 1 मार्क्स करना है, 6 मार्क्स उसमें आएंगे। तो ये इंग्लिश का था। तो मिलते हैं आगे, ये दूसरा वाला है मैथ, बिल्कुल मैथमेटिक्स का है। तो इसमें पूरी तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, सेम प्रोसीजर ऐसे ही आपका पेपर आएगा। 80 में से मार्क्स होंगे आपको 56 अटैम्प्ट करने हैं, 56 आपको अटैम्प्ट करने हैं। आपको पूरी तरीके से 100 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स आएंगे। इसको 20 इंटरनल असेसमेंट है। आप टीचर के पास जाइए, टीचर जो आपका सब्जेक्ट टीचर होगा वो आपको इस चीज़ में मदद करेगा। अब एक प्रोसीजर ले लीजिए, आप देखिए इसको कि ये किस तरीके से है। तो इसमें कुल मिलाकर जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी है। ये एक मॉडल पेपर आपके लिए है जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने दिया है। तो इसको आप अच्छी तरीके से देखिए और अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठाइए। ये देखिए एंड में आपके कितने मार्क्स के, इस टॉपिक के कितने मार्क्स होंगे। तो जैसे कि रियल नंबर्स के 4 मार्क्स है, पॉलिनोमियल्स के 4 मार्क्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 6 मार्क्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 मार्क्स है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसके 5 मार्क्स है, ट्रिग्नोमेट्री इसके 7 मार्क्स है, एप्लीकेशन तो ट्रिग्नोमेट्री इसके 5 मार्क्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसके 5 है, ट्रायंगल्स इसके 6 है। इस तरीके से कुल मिलाकर 80 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है कि किस में एक एक यानी कि 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का एक हो गई 4। इसी तरीके से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझोगे। तो ये है सोशल साइंस का यानी हिस्ट्री का। इसमें भी आपको 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के लिए होंगे। तो वहाँ पर आप ये इंटरनल असेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, थ्योरी के 80 मार्क्स होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए साथ साथ। सेक्शन ए में 20 मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स यानी कि ऑब्जेक्टिव 20 होंगे आपके। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स वो 20 मार्क्स करने हैं, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव्स आपके आएंगे। 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का होगा। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होंगे। इसमें से आपको 30 मार्क्स में से आएंगे, 30 मार्क्स इसमें से आएंगे। और ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव्स आपके 20 आएंगे, उनमें आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं और 20 मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे। 30 मार्क्स सेक्शन बी में मिलेंगे आपको। तो उसके बाद आप आते हैं सेक्शन सी पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसके भी 20 मार्क्स है। जैसे कि हमने देखा 30 और 20 हो गए 50 और हो गए 70। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे आप देखिए, इसमें मैथ्स क्लियर बेस्ड क्वेश्चंस, इसके आपके 5 मार्क्स होंगे। इससे पहले अगर आप नीचे देखो, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट बिलो, एक पैसेज आएगी आपको और उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो अब ये उर्दू का है। तो 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये उर्दू का पेपर है, 5 मार्क्स के इसके होंगे। इस तरीके से एक तरतीब वाइज आपके लिए जो दिया गया है वो आपके सामने पड़ा हुआ है। तो एक नया जो तकसीम मार्क्स है, उसी में से आपको मार्क्स आएंगे। तो उस बुनियाद पर इस साल जो आपका आएगा एक्चुअल सेम वे होगा। इसी तरीके से आपका पेपर आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरीके से होगी। 80 में से आपको मार्क्स है, लेकिन करने आपको 56 है। 56 आप करोगे आपको 80 मिलेंगे। मैंने इससे पहले भी आपसे ये कहा है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दूसरों तक भी इसको पहुँचाइए। एक फ़ायदेमंद वीडियो है आपके लिए। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आखिर पर मैं आपको मॉडल साइंस का पेपर दिखा रहा हूँ। तो दाएं साइड में आपके 3 डॉट्स है, वहाँ पर जाइए और इसको एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट कीजिए। वहाँ पर क्वालिटी इसकी जो है उसमें आपको 360 या 480 कर दीजिए। ये साइंस का पेपर है। इसी तरीके से 80 में से इसमें भी मार्क्स आएंगे आपको और करने आपको 56 है। इसमें भी सेक्शन ए में और उसके बाद ये सेक्शन ए ये है फ़िलहाल। तो इसके बाद सेक्शन बी भी आएगा और सेक्शन सी भी आएगा। तो आप एक पूरी तरीके से आधा आधा घंटा कहाँ 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए और अकॉर्डिंग टू दिस आप चलते रहिए और आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी में आपको, और सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन डी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से बिल्कुल मैं आपको वाज़ह करके बता रहा हूँ। अब आखिरी बात ये देखिए, आप इसको आप देखिए,
यानी कि यूनिट। अब एल ए ऊपर है नॉलेज एल ए, यानी कि इसका मतलब ये होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। एस ए यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें कुछ नहीं होंगे। तो इसी तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसका एक हिस्सा इस दूसरे हिस्से के साथ जोड़ कर देखिए, इसके साथ जोड़िए, आप खुद देख सकते हैं। लाइट में 8 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, इसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से तरतीब वाइज दिया गया है 80 मार्क्स इसके। तो आपसे एक ही गुजारिश है, आखिर में वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। मैं 11th क्लास और 12th क्लास के भी मॉडल पेपर्स लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल ये जो वीडियो था ये 10th क्लास के लिए था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको ग्रुप्स में शेयर कीजिए। उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे। कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको परेशानी, कोई भी कुछ भी आपको पूछना हो तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में आइए। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे है मेरी आईडी मोहम्मद शफ़ी भट्ट, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए, किसी और कोई और जानकारी भी चाहिए तो बेझिझक आकर कमेंट सेक्शंस में बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी मदद करने की पूरी तरीके से। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। भूल मत जाइए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए @शफ़ी सर। शुक्रिया आपका।